अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान मलिक और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ईमानिया इलेक्ट्रिक बाइक। प्यारे दोस्तों, हमें कोई ना कोई जो है ना चार्जर वाला की ऑर्डर वाला हम शुरू होते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा बहुत ज़्यादा है कि हर तरह के हम चार्जर बनाते हैं, ठीक है, हर तरह के टेस्टर बनाते हैं। देखिए, ऐसी चीज़ें हम बनाते हैं जो कि आपको मार्केट से जो है ना रूटीन से अवेलेबल नहीं होती हैं, ताकि आपको यूट्यूब से चाइना तक में भी वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती कि किसी भी चीज़ की आप मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। कोई भी ऐसा चार्जर जो कि आपको बाहर से नहीं मिलता, आप हमें ऑर्डर करें, किसी भी वोल्ट एम्पेयर में हम आपको बना देंगे। तो फिर दोस्तों इसी सिलसिले में हमें एक टेस्टर का ऑर्डर आया था। ये जी आसिम साहिब हैं, ये जी इनका एड्रेस है पार्सल का, ठीक है। ये जी मॉडल टाउन में होते हैं जी, पत्तों की मॉडल टाउन है, ठीक है ना। बस मेन गेट है जी अल खैर सिटी, सदर थाना रोड पत्तों की। इधर जी इनका इलेक्ट्रिक बाइक का सेटअप है। इनके पास नई इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं, उनके रिपेयरिंग का काम करते हैं, उनकी बैटरीज वगैरह, इनके सारा इनका सेटअप है। तो इन्होंने जो है ना बैटरीज वगैरह बनाने के लिए ना, तो हमें ऑर्डर किया था लिथियम का टेस्टर का, ठीक है। तो ये जी हमारा लिथियम का टेस्टर है, जिसमें एक वक्त में 18 सेल लगते हैं। 18 सेलों को पहले दोस्तों ये चार्ज भी करता है और उसके बाद जो है ना इनकी टेस्टिंग भी करता है, ठीक है ना। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में फ़िलहाल लिथियम बैटरीज की शॉर्टेज चल रही है, चाइना से इंपोर्ट बंद है, आपको पता है, सामान वगैरह नहीं आ रहा। तो जिन दोस्तों के पास लिथियम के सेल मौजूद हैं स्टॉक में, उनके रेट बहुत ज़्यादा है। तो उस सूरत में जो है ना, अगर किसी भी दोस्त को अपनी इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी बनानी है, तो इसके अलावा कोई बेहतरीन हाल फ़िलहाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है कि आप ये टेस्टर जो है ना ख़रीदें। लैपटॉप की बैटरियाँ जो है ना कबाड़ से या हार रोड से या कहीं भी अपने इलाके से जहाँ से आपको लैपटॉप की बैटरीज मैसर हैं, ठीक है ना, वहाँ से लैपटॉप की बैटरियाँ लें, उनमें से सेल निकालें और आपको बैटरियाँ जो है ना, ये अगर आप रूटीन में इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी लेते हैं तो 60 से 70 हज़ार रुपये की आपको बैटरी मिलती है, ठीक है ना। तो सस्ता तरीन हाल ये है कि आप एक टेस्टर ख़रीदें और ये बैटरियाँ कबाड़ की कौन सी ख़रीदें, ठीक है ना। उनके बाद सभी सेलों को जो है ना आप इस टेस्टर की मदद से टेस्ट करें। सबसे पहले प्यारे दोस्तों 18 के 18 सेल आपने इस पर लगाने हैं चार्जिंग के लिए। 3 से 4 घंटे जो है ना ये चार्जिंग में लेता है। इसको लगाया हुआ मुझे गालबन कोई 3 घंटे हो चुके हैं, 3 से 3.5 घंटे। तो ये देख रहे हैं कि स्टार्ट इसने किया था जी 10 एम्पेयर से, अब एम्पेयर ड्रॉप होते होते 0.84 एम्पेयर रह गए हैं, तो समझ तकरीबन ये फुल चार्ज हो चुका है, ठीक है ना। तो चार्जिंग वोल्ट जिसके 5.2 हैं, लेकिन सिस्टम जो है ना हर सेल को तकरीबन 4.3 वोल्ट देता है, ठीक है ना, हर सेल को। ये मेन वोल्ट जो है ना सिस्टम के वो 5.2 हैं, लेकिन इसके अंदर जो मॉड्यूल वगैरह लगे हैं हर सेल को जो है ना 4.2 की बजाय 4.3 वोल्ट देते हैं। इसकी रीज़न ये है कि जो पुरानी बैटरीज होती है ना, आपको पता है कि कुछ काफ़ी अर्सा पड़ी रहती हैं कबाड़ में, तो उनको थोड़ा सा जो है ना हम ज़ायद चार्ज करते हैं सिर्फ एक वक्त के लिए, ठीक है ना। सिर्फ एक बार आपने इस चार्जर से ना उसको 4.3 वोल्ट तक चार्ज करना है, 4.25 पर या 4.30 पर, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि सेल जो है ना हल्का सा टेम्परेचर जो है ना उसको बूस्ट होगा। उससे क्या होगा, इसमें के अंदर जो लिथियम का केमिकल है ना वो ठीक से इवेपोरेट हो गया ना, सही तरह पेपर में फैल जाएगा, ठीक है ना, जिससे ना आपकी सेल की जो लाइफ है ना वो काफ़ी अच्छी भी हो जाती है और सेल आपका जो पुराना है ना वो काबिल इस्तेमाल भी हो जाता है, ठीक है ना। थोड़ी सी ओवर चार्ज करने से आपने रूटीन में इसको ओवर चार्ज नहीं करना, सिर्फ एक दफ़ा आपने इस पर थोड़ा सा ओवर चार्ज करना है, क्योंकि बाद में इसका जो है ना टेस्टिंग का मरहला आ जाता है। तो पहले दोस्तों टेस्टिंग का तरीका ये है, इसमें आप देख रहे हैं एक अंदर ये मीटर है, ऊपर इसके वोल्ट चल रहे हैं, नीचे इसके एम्पेयर चल रहे हैं, और सेकंड टेस्टिंग के लिए ये मीटर है, ठीक है ना, और 2 इसके बटन है। ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, इसको ऑफ करेंगे तो जो चार्जिंग जो है ना ये बंद हो जाएगी, ठीक है ना। और ये है इसका लोड का बटन, ठीक है ना। अगर ये लोड का बटन ऑफ रहेगा तो इसके साथ एक नाब है, ये बेसिकली प्रोब है, इससे जो है ना आप बैटरी के वोल्ट मेजर करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नाब मेरे हाथ में है, अगर मैं ये सारे पॉइंट हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 9 पॉइंट इस तरह है और 9 ही पॉइंट इस साइड पर है, ठीक है ना। दोस्तों आपने 3 से 4 घंटे या 5 घंटे आपने सेलों को चार्ज करना है कि जब तक वो मतलूबा वैल्यू हासिल ना कर लें। ये प्रोब जो है ना आपने इस सेल पर इस तरह लगानी है। आप देख रहे हैं 4.40 वोल्ट, ठीक है ना, इतने वोल्ट आते नहीं है, ये मैं सेल डेड आई थिंक, जो बाद में वो पता चलेगा। अगले सेल पे रखते हैं तो इसके 4.27 वोल्ट है, ठीक है ना। तो आपने दोस्तों इसको 4.25 या 30 पर चार्ज करना है, तो ये सेल चार्ज हो चुका है। अगला सेल जो है 4.25, ये भी तकरीबन चार्ज हो चुका है। 4.25 या 30 पर आपने चार्ज करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है ना। तो ये इसकी हद भी जो है ना 4.30 तक चार्ज करता है, उससे ज़्यादा चार्ज करता भी नहीं है। उससे अगले पर लगाऊंगा तो ये 4.27 आ रही है, उससे अगले पर लगाऊंगा तो उसकी भी 27 है, उससे अगले की 4.22 है, ये भी चार्ज हो रहा है। उससे आगे वाला 4.22 है,
उससे आगे वाला 4.25 है, उससे आगे वाला जो है ना 4.30 है। तो पहले दोस्तों इस तरह से आपने इनकी टेस्टिंग कर लेनी है वोल्टों की। अब हम सेलों को चेक करेंगे कि आया कि इनमें कितनी एमएच वैल्यू बाकी है या इनका ग्रेडिंग वगैरह क्या है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ तो यहाँ से इसको हम बंद कर देंगे, यहाँ इसकी जो मेन वायर है ना इसको हम जो है ना प्लग आउट कर देंगे। अब ये चार्जर हमारा बंद हो गया, देख रहे हैं मीटर्स का ऑफ हो गया है। अब हम क्या करेंगे पहले दोस्तों, अब ये जो प्रॉब है इसकी मदद से हम सेलों की टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग का जो तरीकाकार आपने गौर से समझना है। आपने जिस सेल पर भी लगाना है उसको 10 सेकंड तक लगा के रखना है, ठीक है। ये देखिए पॉइंट है, मैंने पहले पॉइंट पर लगाया तो आपने नोट किया कि मीटर ये नहीं जला, इसका मतलब है ये सेल ख़राब है। जैसा मैंने पहले बताया था इसके वोल्ट 4 जो है ना 40 आ रहे थे, तो ये सेल ये ख़राब है। तो हम अगले सेल पर लगाते हैं, तो ये देख रहे हैं ये 4.25 है, ठीक है ना। तो ये सेल चार्ज है, अगला भी सेल चार्ज है, ये भी सेल चार्ज है। हमने अब इनकी टेस्टिंग के लिए पहले दोस्तों एक लोड का बटन है, जिस तरह इसको आप ऑन करेंगे तो एक जो है ना टेस्टिंग का अमल शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि एक ख़ास जो है ना मकदार में लोड हर सेल पर डलेगा। जब ये प्रॉब जिस सेल पर लगाएंगे ना, अब ये लोड की सूरत में जो है ना इनको टेस्ट करेगा। सबसे पहले वाला सेल ख़राब है, मैं दूसरे पे लगाता हूँ, तो उसको मैंने 10 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। ये दोस्तों मैंने लगाया, अब आपने 10 सेकंड नोट करने हैं, ठीक है ना। 10 सेकंड तक लगा के रखना आपको। जी तो दोस्तों तकरीबन 10 सेकंड हो चुके हैं। 3.77 इसने वैल्यू शो की है। अब ये जी ग्राफ है इसका, ठीक है। ये ग्राफ के मुताबिक आपने चेक करना है कि जो वोल्ट आए ना, फिर उसके एमएच वैल्यू जो है ना इधर आपको ज़ाहिर हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। उसकी ग्रेड भी साथ आपको जो है ना पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये समझने जो पहले ये 2 पॉइंट है ना, ये समझने कि ये वाला जो है ना ये ए प्लस ग्रेड में आ जाता है, ये ग्रेड में आ जाता है, ठीक है ना। फिर ये बी सी डी, ये जो है ना आपने सी तक इस्तेमाल करना है। जो नीचे वाली है ना ये आपने इलेक्ट्रिक बाइक में ये सारे इस्तेमाल नहीं करने। 3.8 या ये वाला यहाँ तक कर लें आप, ठीक है ना। यहाँ तक जो है ना इलेक्ट्रिक बाइक में सारे इस्तेमाल कर लें, इससे नीचे आपने हल्के इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है ना। तो हमने बेसिकली वोल्ट जो है ना इसके हमने वोल्टों को मैच करना है कि इसमें कितनी एमएच वैल्यू बाकी है, ठीक है ना। तो कुछ दोस्त कहते हैं कि इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे चेक होती है। तो पहले दोस्तों ये जो हमारा फार्मूला है ना, हम एक जब ये नाप की मदद से जब लोड डालते हैं ना, तो सेल के अंदर जो है ना ये थोड़ा सा हैवी लोड सेल पर डालता है, यानी कि इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड डालता है, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि जब एक सेल 10-15 सेकंड के लिए स्टिल खड़ा रहता है ना, तो उससे हमने जो है ना हमने ये ग्राफ तैयार किया हुआ है। तो ये हमारे जो रिज़ल्ट आता है बिल्कुल परफेक्ट आता है, ठीक है ना। जिस तरह कि आपने चेक किया कि इसकी जो आई थी ना वैल्यू चेक करने पर, ये 3.85 है। इसको 10 सेकंड लगाने पर जो है ना ये देखिए 3.77 आई, ठीक है ना। 3.77 को हमने जो है ना यहाँ पे चेक करना है। इसकी वैल्यू आ रही है, ये देख रहे हैं ये जी 700 मिली एम्पीयर का सेल है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है कि इस सेल पर जो है ना इसकी मदद से यहाँ पे 700 लिख देना, ठीक है कि 700 मिली एम्पीयर का सेल है, ठीक है ना। इसी तरह से हम इससे अगले की टेस्टिंग करेंगे, ठीक है ना। आगे वाला सेल है जी ये वाला, ये देख रहे हैं मैंने इसको रखा ना, ठीक है ना। इसको मैंने लगा के रखना 10 सेकंड के लिए। ये देख रहे हैं जो 10 सेकंड में जो भी इसने ड्रॉप करने हुए हैं वो कर लेगा, तो एक जगह आपके स्टील खड़ा हो जाएगा। तो समझ 3.7 है, ठीक है ना। 3.7 हम इसको अगर मैच करें तो उसकी जो आ रही है ये जी ये इसकी भी 700 जो है ना एमएच में बाकी है सेल में। पहले दोस्तों ये सारे सेल जो है ना वीक मेरे पास पड़े होते हैं, मैंने जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए सेल रखे हुए हैं। जब इनमें जो सेल आप लैपटॉप के लगाएंगे ना, जो ओके सेल होंगे, तो उनकी वैल्यू जो है ना कुछ मदजा झैल होगी। कुछ 4.25 पर खड़े होंगे, कुछ 4.15 पर होंगे, कुछ 4.5 पर। तो आपने जो है ना उनके एम्पेयर इस तरह से जो है ना उनकी जो है ना रेटिंग को मैच कर लेना, ठीक है ना। ये दोस्तों उनकी वैल्यू आएगी सारी, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैं उसको 4 नंबर के सेल को चेक करता हूँ। ये जी 3.87 पर खड़ा है। 10 सेकंड में मैंने लगा के रखना इसको, ठीक है ना। तकरीबन 3.8 इसकी वैल्यू हुई है। 3.8 मीन्स के पे दोस्तों इसमें 1000 mAh वैल्यू बाकी है, ठीक है ना। आपने उस सेल पर 1000 लिख देना है। इस तरह से मैं 5 नंबर सेल को टेस्ट करूँगा। अब ये नाप जो है ना मैंने इस पर 10 सेकंड के लिए लगानी है, ठीक है ना। तकरीबन ये भी 3.85 पर स्टिल है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये भी तकरीबन 1 एम्पेयर का सेल है, ठीक है ना।
इसके आगे मैं उससे अगले को लगाता हूँ, ठीक है ना। ये जी 3.6 पर ये खड़ा है, इसको मैंने 10 सेकंड लगाना है, क्योंकि दोस्तों ये आस्ता आस्ता डाउन होंगे, क्योंकि एक ख़ास मकदार में जो है ना 2 एम्पेयर का लोड इनके ऊपर डला हुआ है। एक सेल के ऊपर 2 एम्पेयर का लोड है, तो देखते हैं कि किस हद तक सर्वाइव करता है। ये जी समझ लें कि 10 सेकंड के बाद जो है ना 3.72 की वैल्यू आ गई है। तो 3.72 वाले तकरीबन 700 mAh का सेल है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उसे अगले पर लगाऊंगा मैं 10 सेकंड के लिए। तो ये 3.92 पर खड़ा है, तो 10 सेकंड के बाद देखता हूँ कि ये कहाँ पर जाता है। ये दोस्तों हर सेल की टेस्टिंग जो है ना विद इन 10 सेकंड आप कर सकते हैं। 10 सेकंड में आपका एक सेल जो है ना वो ओके हो जाएगा, ठीक है ना। आप उसकी एमएच वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना। लें जी 3.9 पर ये खड़ा हो गया है। लें जी इसकी 1300 जो है ना, इसकी एमएच वैल्यू 1300 है, जिसके इसके मुताबिक जो ग्राफ मैच होता है, ठीक है ना। ये 1300 मिली एम्पेयर का ये सेल है, इस पर हमने 1300 मिली एम्पेयर लिख देना है, ठीक है ना। अब इससे अगले की हम टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों ये सब वीक सेल है, ठीक है ना। ये देखिए अब ये 3.6 पर खड़ा है, इसको 10 सेकंड के बाद इसकी वैल्यू बाहर आएगी। तो पहले दोस्तों लीटो काला की निस्बत ये हमारा मीटर कदर सस्ता भी है और म्यारी भी। म्यारी इसलिए क्योंकि ये जो इसके लोड डालता है ना, ये कम से कम 2 एम्पेयर का लोड डालता है एक सेल पर। तो लीटो काला जो है ना वो 0.5 मिली एम्पेयर के से टेस्टिंग करता है। तो ईवी के लिए जो है कम से कम हम ज़्यादा लोड डालते हैं, ठीक है ना। यार दोस्तों ये 10 सेकंड बस की जो है ना 3.4, तो ये 4 वैल्यू आ गई है। 3.4 वाला हमारा जो सेल आता है ना वो गालबन है, उसकी जो रेटिंग आती है 400 मिली एम्पेयर है, ठीक है ना। तो ये सेल हमारा 400 मिली एम्पेयर का, ठीक है ना। ये 10 सेकंड में आपको शो। अब हमारा आखिरी सेल 9 नंबर का सेल रह गया, इसको हम चेक करते हैं। ये इसके वोल्ट फ्लक्चुएट होंगे, लेकिन आपने देखना है कि स्टिल कहाँ पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तकरीबन 3.7 पर दोस्तों खड़ा है ये। 3.7 का मतलब कि 700 मिली एम्पेयर की वैल्यू है। अब इस साइड पर आ जाते हैं, यहाँ पे तकरीबन कोई 4 सेल इधर भी लगे हुए हैं, ठीक है ना। हम पहले सेल का लोड चेक करते हैं। अब उससे अगले का लोड चेक करते हैं। दोस्तों बहरहाल मैं आपको बताने का मकसद ये था कि आपने जो है ना इस नाप की मदद से हर पॉइंट पर 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड रखना है। उसके बाद जो वोल्ट आएंगे इधर, ये आपने वोल्ट जो है ना इस ग्राफ के साथ मैच करने हैं, ठीक है ना। तो जो भी ग्राफ जो आए ना आपने इनके साथ मैच करके ना उनकी ग्रेडिंग कर लेनी है। तो पहले दोस्तों एक और बात, आपने जब सभी सेल लगाएंगे ना इस पर, जब आपने चार्जिंग पर लगाना है तो उसमें आपने नोट करना है कि कुछ सेल जो है ना कोई 1 या 2 सेल ऐसा होगा जो हीट करेगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई सेल हीट कर रहा है तो आपने उसको इस्तेमाल हर किसी ने कहना, उसको आपने उतार के बाहर कर देना है। वो सेल आपका शार्ट होगा, क्योंकि अक्सर क्योंकि ज़ाहिर है इसमें हम पुरानी बैटरियों की जो है ना सेलों को टेस्ट वगैरह करते हैं, चार्ज वगैरह करते हैं। तो अक्सर होता है कि लैपटॉप की बैटरी में अगर 6 सेल हैं तो बाद का 2 हीट कर जाते हैं, बाद का 2 डेड होते हैं, 4 ठीक होते हैं, बाद का 6 के 6 ही ठीक होते हैं। तो लिहाजा जो सेल जी चार्जिंग के दौरान हीट करे ना, आपने कोई 5-10 मिनट बाद हाथ लगा के चेक कर लेना है। 10-15 मिनट बाद या आधे घंटे पर चेक कर लें कि जो सेल हल्का सा हीट कर रहा है उसको निकाल के फौरी बाहर कर दें। तो फिर दोस्तों ईवी में इस्तेमाल होने के लिए जो है ना ये पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, ठीक है ना, और चौथी, ये 4 ऐसी वैल्यू हैं, ठीक है ना, कि जो कि परफेक्ट हैं। और 5वीं वैल्यू 700 मिली एम्पेयर में आ जाती है, ठीक है ना। तो जो भी आप सेल निकालेंगे ना आपकी सब ने उसके ऊपर एमएच वैल्यू जो है ना मार्कर की मदद से लिख लेनी है। ये जी मेरे पास मार्कर है। आपने फॉर एग्जांपल इस पर अब हुई थी ना 700, तो मैंने इसके ऊपर 700 लिख लेनी है, ठीक है ना। ये इसकी एमएच वैल्यू है। और इसकी 1000 आई थी, उसको 1000 लिख लेनी है, ठीक है ना। और इसकी 1300 आई थी, मैंने इसकी 1300 लिख लेनी है, ठीक है ना। इस तरह से आपने जो दोस्तों जो है ना आपने जस्ट एमएच वैल्यू आपने सेलों की लिख लेनी है, ठीक है ना। और आपको चार्ज जितने भी सेल हैं 100 है, 200 है, 500 जितने भी 20 है, आपने सबको चार्ज करके ना जस्ट आपने इसकी ये वैल्यू लिख के साइड पे कर लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना आपने इनको बराबर करके ना बैलेंस करके ना इसका पैक तैयार कर लें। तो दोस्तों आपकी बैटरी जो है ना बहुत ही म्यारी और सस्ती बैटरी बनेगी। और एक अहम बात दोस्तों, आप जो यूज़ लैपटॉप के सेल इनमें से जो आप बैटरी बनाएंगे ना, तो कोशिश करें कम से कम जो है ना 30 से 35 एम्पेयर की बैटरी उससे नीचे ना हो, ठीक है। क्योंकि जो नए सेल होते हैं ना उसकी आईआर वैल्यू जो है ना वो होती है काफ़ी कम। तो क्योंकि लैपटॉप के पुराने सेल हैं, इनकी जो आईआर वैल्यू है ना कम से कम कोई 50 होती है, किसी की 60 होती है, किसी की 70-80 होती है, ठीक है ना। तो किसी की 40 होती है, ठीक है ना। कुछ पावर टूल के सेल होते हैं, उनकी जो है ना आईआर 20 से 25 होती है।
लेकिन लैपटॉप के जितने भी सेल हैं ना कम से कम कोई 50 से 80 के दरमियान उनकी IR वैल्यू होती है। तो उस सूरत में ये क्या होगा कि कम से कम आपने कोई 30 से 35 एम्पेयर का पैक बनाने से अगर कम पैक बनाएंगे तो जो है ना बहुत ज़्यादा आपके लिए कारआमद नहीं होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आपको नहीं देगा, ठीक है ना। अगर कम से कम 30 से 35 एम्पेयर का आप पैक बनाएंगे ना तो आपकी इलेक्ट्रिक बाइक आपको बहुत अच्छी माइलेज भी देगी और इंशाल्लाह आपको चलाने का मज़ा भी आएगा, ठीक है ना। तो भाई दोस्तों, किसी भी दोस्त को ये टेस्टर चाहिए हो, कैश ऑन डिलीवरी पर पूरे पाकिस्तान में दस्तयाब है, ठीक है ना। आप हमें जिस ऑर्डर दें तो हमारा नुमाइंदा आपके पास चला जाएगा। तो जब आपको चार्जर रिसीव होगा तब आपने पेमेंट करनी है, ठीक है ना। तो आप कोई भी दोस्त जो कि इलेक्ट्रिक के काम में थोड़ी सी भी आप उसको महारत है तो वो जो है ना बैटरी बड़ी आसानी से बना सकता है। और दूसरा, अगर आपके पास स्पार्क वेल्डर है तो वेल्डर, और स्पार्क वेल्डर नहीं भी है तो आप जिस कागज़ की मदद से भी आप बैटरी बना सकते हैं। तो मेरे चैनल पर उनकी वीडियो मौजूद है। तो पहले दोस्तों, किसी भी दोस्त को चार्जर चाहिए हो, ठीक है ना, तो आप उनसे मंगा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वाद ऐसा हल है कि पुरानी इलेक्ट्रिक बाइक से जो है ना लीटो काला में 4 सालों को आप टेस्ट करते हैं तो वो जो है ना टाइम तलब काम है। लेकिन हमारा ये टेस्टर है कि आप एक वक्त में 18 सेल लगाएं, कोई 4 से 5 घंटे ये लेगा, 18 के 18 आपके टेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि चार्जिंग में टाइम लेना टेस्टिंग में, तो आप जो है ना 10 मिनट में सभी सेलों को टेस्ट कर सकते हैं। ये पैक निकालें, इसकी MH वैल्यू ऊपर लिखें, अगला जो है ना पैक लगा दें, सारा आएंगे अगले 18 पीस लगा दें। यानी कि इस तरह कर करके जो है ना आप हर तरह के जो है ना सेल आपके पास जो उनको टेस्ट कर सकते हैं। और कल का ना 18650 की बजाय लाइफ 4 के सेल लगाना चाहें तो ये जैसे आपने होल्डर चेंज करने हैं, कनेक्शन सेम ऐसे वैसे रहेंगे। इसके अंदर वेरिएबल है, तो वेरिएबल से आपने वोल्ट्स के कम कर लेने हैं, या आप मुझे कॉल कर लें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो ये आपका जो है ना ये टेस्टर जो है ना आपका इन द फ्यूचर हर तरह के सेल को चार्ज करने की सलाहियत भी रखता है और उसको आप अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं दोस्तों वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।